नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टीवी इंडिया। उड़ीसा के बालासोर में हुई यह रेल दुर्घटना अब तक की विश्व की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना मानी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पहली बार हुआ है जब एक साथ तीन ट्रेनें आपस में टकराई हों। इस भीषण हादसे के बारे में अब तक आप लोग जान ही गए होंगे, लेकिन आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि यह हादसा क्यों हुआ और इसकी सबसे प्रमुख वजह क्या रही है। उड़ीसा राज्य का एक जिला पड़ता है बालासोर, जहां पर बहानागा बाजार रेलवे स्टेशन पड़ता है। समय था 2 जून 2023 को शाम के 7:20 का। अब आप लोगों को मालूम होगा कि जब आप किसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि स्टेशन के बीचों बीच जो 2 मेन लाइन्स रहती हैं, एक आने की और दूसरी जाने की। स्टेशन से कुछ दूर से ही एक लूप लाइन बनी होती है जिस पर ट्रेन डाइवर्ट होकर सीधे प्लेटफॉर्म तक आती है। अब आपको समझने वाली बात यह है कि इस मेन लाइन से लूप लाइन के लिए ट्रेन जब डाइवर्ट होती है तो उस समय ट्रेन की स्पीड लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की ही होनी चाहिए। और ऐसा तभी होता है संभवतः जब ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर रुकना हो, नहीं तो ट्रेन सीधे मेन लाइन से अपनी रेगुलर स्पीड से आगे चली जाती है। अब आपको यह बता दें कि स्टेशन के आसपास पटरियों की मरम्मत का कार्य कुछ समय पहले ही पूरा हुआ था। अनुमान लगाया जा रहा है कि SNT यानी सिग्नल एंड ट्रैफिक सिस्टम में कुछ त्रुटियां बाकी रह गई होंगी, जिसके कारण यह हादसा हो गया। अब आपको बता दें कि सामने से आ रही ट्रेन संख्या 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस, जिसको कि ग्रीन सिग्नल था मेन लाइन से जाने का, लेकिन स्टेशन के पास पहुंचते ही ट्रेन लूप लाइन के लिए डाइवर्ट हो जाती है और इस लूप लाइन के प्लेटफार्म पर पहले से ही एक मालगाड़ी खड़ी होती है। अब आप समझ सकते हैं कि लूप लाइन पर डाइवर्ट होने के लिए जिस ट्रेन की स्पीड लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की होनी चाहिए, लेकिन उस पर वह 125 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन डाइवर्ट हो गई और ट्रेन का इंजन जाकर पहले से ही लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा जाता है। ट्रेन के पिछले भाग के कुछ डिब्बे बगल की दूसरी पटरियों के ऊपर भी जाकर गिर जाते हैं। और सूचना यह भी प्राप्त हुई है कि इस दुर्घटना के बारे में कंट्रोल रूम को अभी कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं हुई थी। तभी ठीक सामने की तरफ से आ रही ट्रेन संख्या 12846 बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस, जिसके रास्ते में कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे पहले से ही गिरे हुए थे। टकराने के वक्त इस ट्रेन की भी स्पीड लगभग 125 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह भीषण हादसा कितना भयावह रहा होगा। हादसे में मरने वालों की संख्या लगभग 300 के पार और घायलों की संख्या लगभग 1000 से अधिक बताई जा रही है। रेल मंत्रालय की तरफ से मृतक परिवारों को 10-10 लाख रुपए और प्रधानमंत्री राहत कोष की तरफ से लगभग 2-2 लाख रुपए की घोषणा की गई है। हमारी शोक संवेदनाएं घटनाग्रस्त परिवारों के साथ हैं और घायलों के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना करते हैं।